हेलो एंड वेलकम। आज के नए टॉपिक के साथ मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज की तरफ से आपको ये वीडियो पेश किए जा रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वो है ले पालक बच्चे का जायदाद में हिस्सा, एडॉप्टेड चाइल्ड। एडॉप्टेड चाइल्ड क्या होता है, जिसको हम ले पालक बच्चा भी कहते हैं। एडॉप्टेड चाइल्ड की इस्लाम में और कानून में उसकी क्या लीगलिटी है और क्या ले पालक बच्चे का जायदाद में हिस्सा होगा तो कितना होगा या नहीं होगा, और इस बारे में आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, एडॉप्टेड चाइल्ड को हासिल करने के लिए, को लेने के लिए देखिए गार्डियनशिप सर्टिफिकेट, कोर्ट से गार्डियनशिप सर्टिफिकेट ली जाती है। और एक चीज़ ये याद रखें कि बच्चे के बाप का नाम कभी भी चेंज नहीं होगा। जो बायोलॉजिकल फादर होंगे बच्चे का नाम वही होगा। हाँ, कोई अडॉप्ट कर रहा है वो एक अलहदा बात है, वो उसकी परवरिश के लिए वो तो एक अलहदा बात है कि अब लड़का भी हो सकता है अडॉप्शन में। और बेहतर ये है कि लड़की को अडॉप्ट ना किया जाए और लड़की को ना ही किसी को चाहिए कि लड़की को वो अडॉप्ट करने के लिए दे। हाँ, मुस्लिम बच्चा हो वो मुस्लिम ही को दिया जा सकता है। एक बात और भी याद रखें, मुस्लिम बच्चा मुस्लिम ही को अडॉप्शन के लिए दिया जा सकता है, मुस्लिम बच्चा गैर मुस्लिम को नहीं दिया जा सकता। लड़की दी जा सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि आगे बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर लड़की है गार्डियनशिप के लिए दी जाए तो। बहरहाल गार्डियनशिप समटाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं वकील से रब्ता करते हैं या वो बना के देते हैं, गार्डियनशिप डीड बना के देते हैं। गार्डियनशिप डीड नाम की कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, उसकी लीगल कानूनी कोई हैसियत नहीं है। अब इस्लाम में आपको पता है, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं। इस्लाम में उसकी कोई जायदाद में उसका हिस्सा भी नहीं बनता। इस्लाम हाउएवर एडॉप्शन को अलाउ करता है कि किसी की एडॉप्शन से मुराद ये है कि आप उसके अखराजात, नाम नफ़का के अखराजात आप पूरे करते हैं। तो अगर बच्चा यतीम है तो उस यतीम बच्चे को ले लिया जाए, उसकी परवरिश की जाए, ये बहुत बड़े सवाब की बात है। लेकिन ये सिर्फ उसके नाम नफ़का, उसकी परवरिश के लिए होता है। लेकिन जो अडॉप्ट करने वाला होता है वो उसको अपना नाम नहीं दे सकता। दिस इज़ द इस्लाम। इस्लाम के मुताबिक, कानून के मुताबिक नाम उसको असल फादर का ही रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत से लीगली और इस्लामी प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। देखें, ख़ासकर जायदाद के मैटर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। सूरत अन-निसा के आयत नंबर 11 और 12 में जायदाद के बारे में लिखा है, किस तरीके से जायदाद डिवाइड होती है, जायदाद का बंटवारा कैसे होता है एक मुसलमान हस्बैंड का या उसकी वाइफ का। अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि औरत मर जाती है, फौत हो जाती है, अगर उसकी औलाद नहीं है तो उसको अपनी खाविंद की जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा। आधा हिस्सा उसको सारी खाविंद को मिलेगा। औरत अगर जायदाद छोड़ के मरती है और उसकी कोई औलाद नहीं होती तो उसका आधा हिस्सा उसको हस्बैंड को मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें, अगर अडॉप्टेड चाइल्ड है, उसका नाम अगर आप एज ए फादर डाल देते हैं, एज ए मदर डाल देते हैं, तो हिस्सा जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, वो इस्लाम के उसूल से चीज़ें हट जाएगी। इसलिए अगर औरत की डेथ होती है तो उसके जायदाद का आधा हिस्सा उसके हस्बैंड को मिलता है, और अगर औलाद होती है तो फिर 1/4 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो बगैर औलाद है तो 1/4 हिस्सा मिलेगा बेवा को, और अगर औलाद है तो फिर 1/8 हिस्सा मिलेगा। इस तरीके से औलाद होने या ना होने से जायदाद का फ़र्क पड़ जाता है। हाँ, आपने बच्चा अडॉप्ट किया, आप देखिए 1/3 हिस्सा आप किसी को भी दे सकते हैं, वो तो आप विल कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। जो लीगल हेयर्स नहीं है वो आपको इस्लाम ने इजाज़त दी है 1/3 हिस्सा आप प्रॉपर्टी का आप अडॉप्टेड चाइल्ड को दे दें, वो दे सकते हैं, लेकिन हिस्सा नहीं बनेगा। इस्लामी तौर पर जायदाद में हिस्सा नहीं बनेगा। और वैसे भी अडॉप्टेड चाइल्ड जो ये प्रोहिबिटेड है इन दी ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री में इनकी इजाज़त नहीं है, उसको वैलिड नहीं तस्वुर किया जाता। अडॉप्टेड का मतलब है कफाला। बेसिकली अडॉप्ट का मतलब है कफाला। कफाला मीन नान और नफ़ा, मेंटेनेंस, खर्च वगैरह देना। हाँ, हमारे यहाँ जो है अडॉप्शन तो नहीं है वैलिड, लेकिन गार्डियनशिप है। आप किसी को गार्डियनशिप में ले सकते हैं, उसको उसके ताकि उसके बच्चे की तालीम और तरबियत वगैरह सही तरीके से हो। और ये जो है
गार्डियनशिप तो हेग कन्वेंशन भी उसको कवर नहीं करता, उसमें भी ये चीज़ नहीं आती है जो हेग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एंड कॉपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरलोकेटेड एडॉप्शन, इसमें ये चीज़ भी नहीं होती। तो इससे ये अब साबित होता है कि बच्चा आप अडॉप्ट कर सकते हैं उसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए, लेकिन नाम उसके फादर का रहेगा, और वो अडॉप्टेड बच्चा जो है वो ले पालक जिसको कहते हैं वो जायदाद में हिस्सेदार नहीं होगा। हमारे यहाँ अडॉप्टिव का रिवाज नहीं है, बल्कि इसको हम गार्डियनशिप कहते हैं। गार्डियनशिप ले सकते हैं। गार्डियनशिप ज़्यादातर बाहर जाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है, हमने किसी को अडॉप्ट किया तो कोर्ट बाहर ले जाने की इजाज़त तब दी जाती है जब हम उसको कोर्ट से गार्डियनशिप सर्टिफिकेट हासिल करते हैं। गार्डियनशिप हासिल सर्टिफिकेट के बाद उसको बाहर भी ले जा सकते हैं, उसकी तालीम के खर्चे वगैरह सबके बच्चे की। ये करना इस्लाम इस चीज़ को इनकरेज करता है कि आप यतीम बच्चे को लें, उसकी तालीम तरबियत उसकी अच्छी तरीके से करें, लेकिन जायदाद में उसका हिस्सा नहीं होगा। क्लियरली अंडरस्टूड आई होप। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और कल दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आपको इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ विजिट आवर डिस्क्रिप्शन। इस चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप देख सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं। टेक केयर, सी यू, बाय।